अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन स्वामी। तो चलें आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला कि हाँ शुरू में मुश्किल है, बाद में आसानी होगी और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा पढ़ाई से। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और वो तो बस मैंने ऐसे ही तंग आगे बोल दिया था। एनीवेज़ यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और मैं भी फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और पढ़ती तो मैं सारा दिन हूँ, मतलब अभी मुझे बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना फ़ोन जो है वो यूज़ करूँ, जो पहले ज़माने में मुझे मिलता था। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इसका मैथ्स का पेपर था तो यहाँ पे बिल्लियों ने इतना तंग किया, इतना तंग किया। ये एक तो ये खुद थी, दूसरी भी अपने साथ लेकर आ गई। हाँ, दूसरी दोस्त। और ये लोग पहले शुरू में इतने ज़्यादा लड़ते थे, अब दोनों ने ना आपस में दोस्ती कर लिया और पास में ही बैठने लग गए। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए और ये तो एक मस्ट चीज़ है हम सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे बंदा जो है वो एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए कॉफ़ी शॉप्स जो हैं वो सारे होते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है आप लोगों के साथ। इसलिए मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ जो लोग स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी को गर्म किया, 2 टेबलस्पून पानी है, फिर इसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब चीनी और नेक्स्ट लास्ट में जो है वो मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी। तो आपने फिर विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा कुछ हमारा ईजिली डिज़ोल्व हो जाए। वहाँ पर मैंने चॉपर के अंदर आइस को भी क्रश किया था, मामा के फेवरेट चॉपर में। और उफ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे डांट पड़ी कि हाय अल्लाह मेरे चॉपर को कुछ हो जाएगा, तुम क्या कर रही हो, छोड़ो। मैंने मामा से बोला मामा फिर मैं किस चीज़ में मतलब आइस को क्रश करूँगी, मेरे पास कोई और चीज़ है ही नहीं। खैर फिर इसके बाद वनीला एसेंस हमारा शामिल हो गया, दूध और आइस वगैरह। और अभी मैं मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। मैंने कहा फ्रेश मिल्क भी पड़ा है वो डाल दो, बस चलो अच्छा है इसने पी लिया। तो ये जब एग्ज़ाम इसका बहुत ज़्यादा सर के ऊपर आ जाता है ना, इसलिए फिर ये कॉफ़ी बनाती है अपने लिए। और यहाँ पे देखे काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैम साहब माशाल्लाह बैठ जाती पढ़ने के लिए, सारा दिन घर मेरे ऊपर ही बैठा रहता है, कभी एक काम कभी दूसरा काम कभी तीसरा काम। यहाँ पे देख सकते इतने सारे इस्त्री के कपड़े पड़े हैं कि क्या बताऊँ। हाँ, बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। ये बात है, संडे का व्लॉग है और संडे का दिन तो हर किसी का जो है वो बिज़ी गुजरता होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अच्छा, तो अभी जो है वो मामा यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हैं, इसके बाद मैं करूँगी क्योंकि मेरा काम हो गया था कंप्लीट और मामा के सर पे बहुत ज़्यादा बोझ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मामा की हेल्प ही करा देती हूँ, मतलब खुश हो जाएंगी। बिल्कुल इतनी खुश मैं हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा शुक्र है आयशा आ गई है, ये तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना एक्सपर्ट है। हाँ, जल्दी जल्दी मतलब सारे काम मेरे फिर हो जाते हैं। हाँ वैसे तो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इस्त्री में थोड़ी सी अभी मैं लो हो गई ना, बहुत अरसे के बाद कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि मामा को आदत है स्टैंड पे आयरन करने की, लेकिन बैठने की आदत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत अरसा हो गया हमने स्टैंड लिया ही नहीं सच में। अभी तो मैं मुझे लेना चाहिए। नहीं नहीं, तंग हो ज़रूरत ही गई। नहीं नहीं पड़ती। आयशा, ज़मीन पे अच्छा नहीं लगता बैठ के करना। नहीं, अच्छा लगता है मम्मा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और काम भी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। ये देखें यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर लिया है और अभी मैं अपने अपने जगहों पे जो है वो सारे कपड़ों को रख दूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम होता है, मुझे इस काम से बहुत नफरत है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी होती है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आयान तो हफ्ते में 3 दिन तो यही चेंज करता रहता है ना बीच हाँ, में अपना फिर। यूनिफॉर्म। और अयान का पीई का क्लास भी होता है तो फिर वो नॉर्मल कपड़े पहन के जाता है स्कूल। यहाँ पे देखें इतने ज़्यादा हमने बॉटल्स वगैरह जमा किए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक मशीन है तो उसके अंदर सारे बॉटल्स डाल देंगे, वो लोग फिर रिसाइकिल करते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। तो हम लोग जा रहे हैं फुरसान मॉल और वहीं पर ही है वो मशीन। तो साथ साथ मामा ग्रोसरी भी कर लेंगी, लेकिन ग्रोसरी की वीडियो क्लिप्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की नहीं, पिछली बार मैंने शेयर की थी तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो। आयान को भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं भी बॉटल ना मशीन में डालूं, लेकिन मैंने कहा बच्चे तुमने सोना है क्योंकि तुम्हारा कल स्कूल है फिर। हाँ, अयान को ना हमने धोखे से वॉशरूम के अंदर भिजवाया कि जाओ तुम नहा लो और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लूलू। लेकिन फिर जब वो नहा रहा था तो हमने उसे बोला कि अच्छा हम लोग अभी जा रहे हैं, सही है, तुम्हारा कल स्कूल है तो तुम नहीं जा सकते हमारे साथ। वो चीहे मारा कि नहीं नहीं मैं भी जाऊँगा, मेरा बहुत दिल है कि मैं भी बॉटल्स को मशीन के अंदर डालूँ। सच में इतना ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ, मैंने कभी भी अपने बच्चों को धोखा नहीं दिया, कभी भी ज़िंदगी में नहीं है। ये पहली दफ़ा है, दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था, लेकिन मैंने कहा हम बहुत ज़्यादा लेट आएंगे ना।
हम जब छोटे थे ना हमें बहुत ज़्यादा धोखे मिलते थे। हमें कहते थे ये काम ख़त्म करो, ये झाड़ू यहाँ पे दे दो, ये बर्तन धो लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद फिर हम वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर कहीं भी नहीं लेकर जाते थे। इतने ज़्यादा हमें अफसोस होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी शुरू से लेके आज तक अपने बच्चों को कभी भी धोखा नहीं दिया। आयशा से पूछ ले आप लोग। जी बिल्कुल, मामा ने इस बात का काफ़ी ख्याल रखा क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के फीलिंग्स के साथ ना खेलना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो उदास होंगे। जी बिल्कुल, टूट जाते हैं ना उनका दिल। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है सच में। हम जब छोटे थे ना बहुत ज़्यादा रोना भी आता था। मैं कहती थी कि इंशाल्लाह मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना कभी भी इस तरह नहीं करूंगी। बहुत ज़्यादा मतलब गलत बात है ये। वैसे हम जब छोटे होते थे ना तब भी बाहर जाने के लिए बिल्कुल नहीं तरसते थे। इन लोगों को तो घर में बैठने का इतना शौक है, वो तो मैं ही पागल हूँ कि इनको कहीं और लेकर जाती हूँ, वहाँ लेकर जाती हूँ। लेकिन नहीं जी, इनका कोई शौक नहीं है। वो हम ही पागल थे जब छोटे थे। इतना शौक होता था, जुनून होता था पागलों की तरह कि अरे अल्लाह हम जाए वहाँ पे। क्योंकि सारा दिन घर में रहते थे ना, ये सारा प्रॉब्लम था ना। बहुत ज़्यादा सख्ती थी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। वहाँ पे थोड़ा सा माहौल इस तरह टाइप का है ना, इसलिए बच्चों को मतलब बाहर नहीं छोड़ते ना। ये भी है। खैर ये सैटरडे की वीडियो क्लिप थी और हम लोग आ गए हैं पार्क में खाना खाने के लिए। ये हमने लेबनीज़ रेस्टोरेंट से ग्रिल चिकन लिया था, साथ ही साथ शॉर्मे हैं। तो बस ये हमारा डिनर है। जी बिल्कुल, बस ये भी आयशा को मैंने कहा आयशा प्लीज़ इतने तंग आ गए, कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वो कर लेंगे। बस इस बेचारी ने थोड़ा सा 1 घंटा निकाल के तो हम चले गए। मैंने कहा अच्छा हुआ, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो गया ना। हाँ बिल्कुल। और मैं भी मतलब कसम से जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं ना तो फिर घर पे बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ, और जब एग्ज़ाम्स नहीं होते तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं बाहर जाऊँ। ऐसी पागल बंदी है ना, इसका भी उल्टा है। उल्टा किस्सा। और बिल्ली यहाँ पे भी आ गई है, उसको हम लोग फीड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग आजकल बिल्लियों को ही फीड कर रहे हैं। सच में एक हमारे घर के पास बिल्ली आई है, पता नहीं कहीं घर से भाग के आई है कि घर वाली लग रही है ना। वो वाली नहीं। क्लिप डाली है आपने? हाँ मुझे स्ट्रे कैट लगती है वो। अच्छा। हाँ उस दिन तो तुम कह रही थी घर वाली लगती है। नहीं, मैंने जब गौर से देखा तो सही है। हाँ इतनी तंग किया, इतना तंग किया है। और आयान जो है वो हर दिन जाके उसके पास बैठ जाता है, गोद में उठा देते हैं। मामा ये ना घर की है। हाँ हम लोग इसे पेट करेंगे। मामा बोलती है 1 लाख दूंगी मैं तुम्हें। मैंने कहा बस करो, दिमाग खराब हो गया, मेरे घर का काम खत्म ही नहीं होता। अगर ऊपर से तुम मुझे बिल्ली भी लेकर आ जाओगे तो तुम सारा दिन तो अपना काम करते रहोगे, इसका काम कौन करेगा? हाँ ऑब्वियसली मैं और मामा ही। हाँ तुम भी अभी तो कट हो गई हो ना। हाँ मैं भी कट हो गई हूँ, लेकिन वीकेंड पे तो मैं ही होंगी ना। अच्छा तो यहाँ पे ये संडे की वीडियो क्लिप थी और मैं यहाँ पे अलार्म सेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। मंडे का दिन मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि तकरीबन 8:30 मैं उठती हूँ और 9 बजे क्लास होती है। वैसे तो 8:30 क्लास होती है, लेकिन फिर इंस्ट्रक्टर ने टाइमिंग्स को चेंज कर लिया क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू हो रहा था। अच्छा तो सारा कुछ मैंने मतलब बैग वगैरह पैक कर लिया है यूनी के लिए, और डोनट भी रख लिया। मामा बोल रही थी कि ये नाश्ते में जो है वो खा लेना। तो यहाँ पे हो रहा है लंच का टाइम और बार्ले वाटर जो है वो मामा ने बॉईल होने के लिए रख दिया। तो आप लोग भी पूछ रहे थे कि इसके जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये यूरिक एसिड के लिए बेस्ट है, एसिडिटी के लिए भी बेस्ट है। तो हमने क्या किया, बार्ले को जो है वो पानी में डाला और शुरू में तेज़ आंच पे पकाया, बाद में लो, और फिर ये रेडी हो जाता है। आपने बिल्कुल इसे नॉर्मल पानी की तरह ही पीना, जैसे सुबह में भी नहार मुँह पी सकते हैं और खाने के बाद, खाने से पहले, आप लोग की मर्ज़ी है। अच्छा तो आज माँ बनाएंगी तूर दाल। तो ये खट्टी मीठी दाल है जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। तो अच्छा मामा ने ना ये सारा कुछ डाल दिया प्रेशर कुकर में। साथ में टमाटर हैं, ग्रीन चिलीज़, मिंट एंड कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और हमारे जो है वो करी लीव्स भी ऐड हो गए हैं, तकरीबन 8 से 10 पीसेस। और फिर 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऑयल का भी हमारा ऐड हो गया, सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर इसके बाद सारा मसाला पाउडर हमारा ऐड होगा, 1 टीस्पून भर के था वो, और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी वो 1/4 टीस्पून था। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे हम लोग दाल गलने तक पकाएंगे। हाँ तूर दाल कितना बड़ा बड़ा था ना, वो तुमने दिखाया ना लोगों को। हाँ स्टार्ट में मतलब बिल्कुल पहचाना ही नहीं जा रहा था। हाँ थोड़ा सा मूंग दाल भी मैंने डाला था। इतनी जान बसती है हमारी, मेरी और आयशा की तो दाल में।
यहाँ पे हमने चिकन शाशले की तैयारी शुरू किया, तो इसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया, फिर इसके बाद तीनों टाइप के कैप्सिकम है, अनियन और फिर गार्लिक और जिंजर पाउडर भी हमारा ऐड हो गया, हाफ़ टी स्पून के बराबर, 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। नेक्स्ट हमारा शामिल हो जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फिर इसके बाद पेपरिका पाउडर है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और एंड में मामा ने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर का ऐड किया। क्योंकि अरहम डाइट कर रहा है ना, तो फिर इसलिए किस्म किस्म के खाने जो है वो उसे मिल रहे हैं। कह रहा था मुझे प्रोटीन बनाए, मैं आयशा कह रही थी कि दाल में भी भर भर के प्रोटीन है, तो नहीं नहीं कह रहा था मुझे चिकन वाला प्रोटीन चाहिए। हाँ, चिकन और अंडे ये सबसे मतलब बेस्ट सोर्स है प्रोटीन के। मैंने बोला वाह, दाल में भी प्रोटीन होती है, लेकिन नहीं भाई, मेरी तो बात सुनता ही नहीं है। अच्छा, हमने विनेगर भी डाला था इस मिक्सचर में, और अभी मामा ये स्टिक्स को जो है वो रेडी कर रही हैं। हाँ, अगर आप लोगों के पास गार्लिक पाउडर या जिंजर पाउडर ना हो तो आप लोग फ्रेश भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। खैर मैंने तो टेस्ट नहीं किया, क्योंकि अरहम की सच में नज़र थी इसके ऊपर कि मैं कब खाऊंगा, और बोल रहा था मैंने किसी को भी एक भी स्टिक नहीं देना। स्टिक भी नहीं देना, बार बार मसाला चाट रहा था, कह रहा था मसाला इसका बहुत ज़बरदस्त बना है। फिर लास्ट में देखे कि क्या हुआ है फिर। एंड में आपने ज़रूर देखना है कि अरहम के साथ क्या हुआ। ये देखें, दाल जो है वो हमारी बॉईल हो चुकी है। इसके बाद ये इमली का सारा पल्प जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल बनी थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैंने जब दाल को टेस्ट किया ना, मैंने बोला ये खट्टी मीठी दाल है। इसने तो इतना प्यार दिया उसको कि मीठा भी बोल दिया। हाँ, और अभी घोटने के साथ आप लोग इससे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास था नहीं, तो हमने हवान दस्ता का जो स्टिक होता है ना, तो वो यूज़ कर लिया था। खैर अभी हम लोग जल्दी से इसके लिए तड़का रेडी करते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल हमारा ऐड हो गया पैन के अंदर, और फिर इसके बाद 3 से 4 हमारे पास रेड चिलीज़ हैं, और मस्टर्ड सीड्स हमारे ऐड हो गए हैं। इसके बाद कड़ी लीव्स हमारे पास फ्रेश नहीं थे, तो इसलिए हम लोग ड्राइड यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मैं लेकर आ जाती हूँ, फिर ये ड्राई हो जाते हैं, मैंने कहा चलो वही यूज़ कर लूँगी। अभी वेस्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। और फिर इसके बाद ज़ीरा हमारा ऐड हो गया, आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है, और गार्लिक क्लोव्स भी हमारे ऐड हुए थे। यहाँ पे देखें, अरहम की नज़र प्लेट के ऊपर थी ना, शाशलिक स्टिक्स के ऊपर, वो प्लेट ही टूट गई। सच में इतनी हंसी हमें आ रही थी। आयशा कह रहे तुम बहुत ज़्यादा नज़रबाज हो, तुमने कहा ना कि इतना मसाला ज़बरदस्त है, ये देखो क्या हो गया। खुद अपना प्लेट खुद नज़र लगा ली। हाँ, अपने खाने को खुद ही नज़र लगा दी है इस बंदे ने। बहुत ही ज़्यादा इसकी नज़र तेज़ है, मैं क्या बताऊँ। जब भी कुछ बोलता है ना, मैं उसे बोलती हूँ माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करो। सच में पता नहीं क्या है। वो असल में मामा ना ज़ीरे का बॉटल निकाल रही थी ऊपर से कंटेनर, और फिर वो ऑरिगानो का बॉटल जो है वो उनसे स्लिप होके नीचे अरहम की प्लेट के ऊपर गिर गया, और प्लेट की हालत बस आप लोग के सामने थी। मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मामा बोल रही थी बस एक काम करो, ये सारा चिकन ना बिल्लियों के लिए डाल दो, क्योंकि खाने वाला नहीं है इसके अंदर। अगर पीसेस हो गए ग्लास के तो फिर वो सही नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन नहीं यार, हमने कहा नहीं, मैंने तो खाना है, यही खाना है। मैंने कहा मैं तो और नहीं बनाने वाली हूँ, अगर बाहर से ऑर्डर कर लो। कह रहा है नहीं, इतना अच्छा मसाला था मामा, प्लीज़ प्लीज़ इसको धो के तो हम फिर से मसाला लगा लेंगे। मैंने कहा खुदा के लिए तुम किचन में आओ ना, तो कोई चीज़ को मतलब ऐसे आंखें ना निकाल के उसकी तारीफ करो। हाँ वरना नज़र लग जाएगी, और यही हाल होगा जो हुआ आज। यहाँ पे हम लोग सैलेड बना रहे हैं, और सैलेड के लिए हमने क्यूकम्बर लिया, टोमेटो है, और साथ में चने, और फिर इसके बाद ऑलिव्स भी हमारे ऐड हो गए हैं। ऊपर से हमने लेमन को स्क्वीज़ किया, और ये चीज़ भी हमारा ऐड हो गया है। ये फीटा चीज़ है, और काफ़ी मज़े का जो है वो सैलेड बनता है। इसके अंदर हम लोग सुमक भी ऐड करते हैं। ये आपको, अगर आप लोग गल्फ़ में रहते हैं ना, तो कारफोर से या फिर लूलू से ईज़िली मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, बस ये देख सकते हैं मैंने जल्दी जल्दी बना ली। मैंने कहा चलो बच्चे शौक से खाते हैं, तो ये भी एक भर के ना, और हम एक बाउल खाता है। हाँ, क्योंकि ये भी वेजिटेबल है ना, वैसे तो ये सब्जियां ये नहीं खाते, तो फिर इस तरह से लोग खाएंगे। और फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून हमारा ऑलिव ऑयल भी ऐड हो गया था। सॉल्ट वगैरह एडजस्ट कर लें इसके अंदर। और यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का सैलड था। अच्छा, तो मामा जो है वो नमाज़ पढ़ने चली गई थी, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना ख्याल रखना कि ये शाशलिक स्टिक्स कहीं जल ना जाएं।
आज इन स्टिक्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़लील होना पड़ा, बस और नहीं होना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा यहाँ पे ही खड़ी हो जाओ, बस ये देख के शुक्र है यहाँ पे। अच्छा ये रात के लिए भी मैंने बचा के रखा, मैंने कहा बस करे रात के लिए, फिर तुम्हारे लिए अलग से क्या बनाएंगे। इतनी ज़्यादा नखरेबाज हैं, नखरे करते रहते। ये देखिए हमारा जो दाल है माशाल्लाह तैयार हो गया। इतना ज़्यादा हमें तो बस था कि हम बस बैठ के खाएं बस। हाँ, कब खाएंगे, लेकिन फिर चावल रेडी नहीं हुए। और जैसे ही चावल रेडी हो गए मैंने मामा से बोला, मामा बस शाशलिक स्टिक्स को आपने नहीं देखना, वो चाहे अगर कच्चे भी हो ना मुझे पहले सर्व करके दें। जी बस यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कहा चलो आयशा बस तीनों को डाल देंगे, एक एक बाउल ना भर भर के डाल देंगे। इतना हमने तो भर भर के खाया है, तो मेरे तो जिस्म में इतना ज़्यादा गैस जो है तेज़ाबियत ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से, दाल की वजह से। हाँ, इसलिए भी हम लोग अवॉइड करते हैं। जी लेकिन मज़ा बहुत आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और अरहम के लिए यहाँ पे प्लेट रेडी हो रही है, तो मामा ने थोड़े से चावल डाले और साथ में सैलेड है, फिर इसके बाद शाशलिक स्टिक्स। मैंने उसे बोला कि तुमने कसम नहीं खाई कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, चावलों के साथ तो तुम दाल ज़रूर खाओगे। उसने बोला अच्छा देखेंगे। और अयान को बिल्कुल भी शाशलिक स्टिक्स नहीं पसंद, क्योंकि हमारे पास ना एक ग्रीन कलर का पैरेट होता था और वो काफ़ी क्यूट था, लेकिन उससे जो है वो बिल्कुल सेम शाशलिक स्टिक्स वाली जो है वो स्मेल आती थी। तो फिर अयान बोलते कि मिट्ठू वाले स्टिक्स। कह रहे मिट्टू वाले शाशलिक मैंने नहीं खाना है, उसको ना असल में वो नहीं पसंद, शिमला मिर्च। हाँ, तो फिर इसलिए बहाने बनाता रहता। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मज़े से अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।